बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड एक्सयू यूएसडी अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है और गोल्ड के टारगेट क्या है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। और हमारी ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है और इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। और इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री है। करना क्या है, सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का हमारा न्यूज़ का चार्ट क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सनेक्स के हम टर्मिनल पे आ चुके हैं और 15 अगस्त 2025 को आज शाम को 4:30 पे 3 हाई इंपैक्ट की न्यूज़ है और उसके बाद 5:15 पे हाई इंपैक्ट की न्यूज़ है और 6 बजे हाई इंपैक्ट की न्यूज़ है। आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट वीक है इस ट्रेडिंग का और आज मार्केट में खासी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है। और वॉलेटिलिटी की वजह ट्रम्प साहब की और सदर पुतिन साहब की मुलाकात है, जिसकी वजह से मार्केट में खासी हलचल आ सकती है। एहतियात करने की ज़रूरत है। जब इस तरह के हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ हो, मुलाकात हो, तो उस वक्त मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। तो कोशिश करें अपने जोन पहले डिक्लेयर करके रखिए कि हमारे जोन्स क्या हैं और किन किन जोन से अगर आप ट्रेड करेंगे तो फ़ायदे में रह सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने न्यूज़ चार्ट का, अपने चार्ट की तरफ, गोल्ड के चार्ट की तरफ कि आज हमारा गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है। गोल्ड के चार्ट के हवाले से आज भी हमने जो सिलेक्ट किया है वो H1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। H1 का टाइम फ्रेम के मुताबिक क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 मिनट्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना और प्राइस मुसलसल सेल की तरफ है। कल भी हमने यहाँ से पिन पॉइंट सेल दी थी और बार बार सेल कराई थी। इस सेल से मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिस्पेक्ट की और ये यहाँ से देखिएगा कि ऑलमोस्ट 300 पिप्स का प्रॉफिट कल सेल में हमें मिल चुका है। आज भी हमने सेल कराई है, यहाँ से 50 पिप्स के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करके है। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है। H1 के टाइम फ्रेम में प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है और मेरी नज़र में जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे है हम हर टॉप से सेल की तरफ देखें। अगर प्राइस सॉलिड कलर्स को ब्रेक कर गए और ब्रेक करने के बाद ये जो लेवल्स हैं, ये 26 पीरियड्स की लाइन को ब्रेक करने के बाद ये करे, ये टेस्ट करे, ये हमारा टर्निंग जोन बन सकता है और उसके बाद ये ऊपर चली जाए तो फिर रिटेस्ट पे हम बायर्स बन जाएंगे। अब हमारे ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया कि अब हमारे बाय और सेल्स के लेवल्स क्या होंगे, तो ये ऑलरेडी पहले मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। आज भी हमारा जो टर्निंग जोन है जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, यही टर्निंग जोन है जो सॉलिड कलर से है। जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से, यानी यहाँ से ये सॉलिड कलर से नीचे रहती है, हम हर टॉप से ये जाए और उसके बाद ये नीचे, ये जाए और ये नीचे सेल की तरफ देखेंगे। और सेल के लिए हमारा जो टारगेट है फिर 3328 के पास होगा। अब ये जो टारगेट है थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो मैंने मार्क किया है, कल भी हमारे इस टारगेट की मार्केट ने रिस्पेक्ट की थी। अब अगर प्राइस नीचे आई तो ये टारगेट जो है ये फिर बचेगा नहीं। यहाँ से प्राइस का जो टारगेट है ये थोड़ा सा से नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ जाएगा। अब अगर इसको थोड़ा सा नीचे करें, गौर कीजिएगा कि ये जो टारगेट मैंने मार्क किया हुआ है थोड़ा सा नीचे करें तो ये देखिएगा कि ये 1 कैंडल रोटेशमेंट फार्मूला, ये जहाँ से प्राइस ऊपर गई थी और उसके बाद ये जो टारगेट है हमारा अभी 2328 से 2325 का मार्क कर लीजिएगा। यानी प्राइस अगर यहाँ पे जाए ये टारगेट और उसके बाद ये जाने के बाद ये बनाए और उसके बाद फिर हमारा ये वाला टारगेट है और ये टारगेट बनेगा हमारा ऑलमोस्ट 3315, 33 से 15 टू 3309 का एरिया बनेगा ये वाला। और उसके बाद अगर मार्केट इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करती, ब्रेक कर देती है, तो 3292 और 3281 का एरिया है। अब ये जो टारगेट है, ये वाला टारगेट, ये जो जोन मैंने मार्क किया है, अगर इसको मैं एक्सटेंडेड जोन करूं तो एक्सटेंडेड जोन मैंने कर दिया है। ये जो कैंडल है इसकी बेस पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब अगर प्राइस नीचे आती है तो नीचे आने की क्षमता, फिर ये 25, 24 और उसके बाद ये प्राइस ऊपर जाए यहाँ पे और उसके बाद ये फिर ड्रॉप हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास जो सपोर्ट का एरिया है 3315 से 3309, फिर इसके बाद इसके जाए और ये वाली प्राइस 3292 से 3281। जब तक प्राइस अपने टर्निंग जोन से नीचे है हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। अब अगर प्राइस दूसरा सिनेरियो ब्रीच कर जाए हमारे टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम H1 के बड़े वेव्स की फॉर्म पे हम सेलर्स हैं, छोटी वेव्स भी सेल में जब कन्वर्ट होगी तो हमने क्या करना है, हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि प्राइस जोन से ऊपर जाती है तो यहाँ पे ये जो 26 पीरियड्स की लाइन है इसकी ये स्पॉटिंग है। अब प्राइस ये करे या अगर इसको ब्रेक कर दे, यानी इस सॉलिड कलर से ऊपर क्लोज कर दे, तो फिर ये रिटेस्ट का लेवल हमारा टारगेट होगा 3358।
फिर उसके बाद नीचे जाने की शक्ल में फिर ऊपर बढ़ती है तो 3367, और ये अगर यू करे फिर ये, तो फिर उसके बाद 3380 का लेवल्स है। आज बहुत अहम है, फ्राइडे का दिन है, मार्केट खासा हलचल में जा सकती है, मगर हमारा स्ट्रक्चर और हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है, सेल में कह रहा है। और सेल की ये पॉइंट्स है आपने नोट करने हैं, इन पॉइंट्स पे ही कोशिश कीजिएगा रह के ट्रेड कीजिएगा, इससे हट के ट्रेड ना करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और कम से कम अगर लॉस करें तो कम से कम लॉस करें। क्यों? जोन ट्रेडिंग में फ़ायदा ये होता है कि जब आप जोन में ट्रेड करते हैं तो आपके एसएल छोटे होते हैं और टीपी बड़े बड़े होते हैं। एसएल छोटे और टीपी बड़े बड़े होते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक, भरपूर मैंने कोशिश की आपको बताने की, समझाने की, गाइड करने की, और इंडिकेटर के मुताबिक और हमारे स्ट्रक्चरल बेस के मुताबिक। आपके कमेंट्स क्या हैं, आपकी राय क्या है, आप गोल्ड को कहाँ से सेल देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या जो मैंने टर्निंग पॉइंट मार्क किया है ये वैलिड है? अगर आपकी राय से हट के है तो कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, ताकि आपके हेल्थी कमेंट्स किसी के लिए अगर फ़ायदेमंद साबित हों तो ये हो सकता है कि आपके लिए और उसके लिए भी प्रॉफिट का बाइस बने। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।